हाय एवरीवन, वेलकम टू संभव मैथ। वास्तविक संख्या का 16 क्लास लेके आया। ये एक थ्योरम है। थ्योरम के माध्यम से सारा क्वेश्चन बनता है कि मेरे को लगा कि ये थ्योरम बता देना चाहिए, इसलिए मैं लेके आया हूँ। ठीक, वैसे थ्योरम तो नहीं भी पढ़ोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, फिर भी थ्योरम बता दे रहा हूँ ताकि जो है ना आप लोग भी समझे कि थ्योरम होता क्या है। आगे क्लास में जाओगे तो वैसे वहाँ थ्योरम ही मिलेगा, पहले थ्योरी मिलेगा, उसके बाद सवाल सॉल्व करने के लिए मिलेगा। तो यहाँ भी जो है देख लेते हैं कि प्रमेय होता क्या है। प्रमेय के आधार पर ही सवाल सॉल्व किया जाता है। तो देखते हैं कि प्रत्येक प्रमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है को p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहाँ p और q 100 अभाज्य है। 100 अभाज्य मतलब को प्राइम नंबर है, और q का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का है, जहाँ m और n नॉन नेगेटिव पूर्णांक है। नॉन नेगेटिव मतलब ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि p/q के रूप में होता है। q जो है 100 अभाज्य है और q का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर n और 5 पे पावर n के रूप में होता है। ठीक, तो 2 पे पावर n और 5 पे पावर n ही क्यों लिए प्रमेय में? क्योंकि यहाँ डेसिमल बोला है तो 10 का ही होगा। ठीक, डेसिमल जो है 10 होता है, इसलिए 10 का ही ले रहे हैं। यहाँ जो है घात आधार जो है 10 होना चाहिए, 2 और 5 इसका जो है ना बेस होना चाहिए। ठीक, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। तो देखते हैं प्रमाणित करते हैं इसको कि ये थ्योरम सही है या गलत है। इसको प्रमाणित कर रहे हैं। तो माना कि x शांत दशमलव प्रसार है। मान लिए कि x एक जो है ना शांत दशमलव प्रसार है, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। मान लिए अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोले थे कि x बराबर p/q, जहाँ q इक्वल टू नॉट 0 लिख सकते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार से हम मान लिए कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है तो 10 से डेसिमल प्लेस को हम करते हैं, तो तब x इक्वल टू a कोई जो है कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं। a की जगह पे कोई भी a का वैल्यू ले सकते हैं। ठीक, तो a का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। a कांस्टेंट है। k जो है, k यहाँ जो है ना ऋणात्मक, k जो है k एक धनात्मक पूर्णांक है। k एक धनात्मक पूर्णांक है, इस पे पावर ले सकते हैं, कोई भी पावर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन धनात्मक पूर्णांक लेना है। ठीक, तो x इक्वल टू a/10 पे पावर k इक्वल टू a/2 पे पावर k इंटू 5 पे पावर k। तो इस प्रकार से देखें, इस प्रकार से जो है ना हम यहाँ तक आ गए। तो कैसे ये जो है ना ये आता है कि a और b पे पावर, यदि m 5 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, 5 क्लास में b पे पावर m होता है। ये जो है घात और घातांक के चैप्टर का है। तो यही जो है ना इस प्रकार से हम यहाँ लिखे हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से a/2 पे पावर k इंटू 5 पे पावर k इंटू p/2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, जहाँ m और n नेगेटिव पूर्णांक है। इस प्रकार पता चलता है कि 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n 10 के घात में है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग चाहते हो कि इसको चेक करें कि 10 के घात में है या नहीं है, तो k का कोई भी धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 जहाँ तक लेना है ले सकते हो। ठीक, k का वैल्यू, a का भी वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, जो भी लेना है। मान लेते हैं a का वैल्यू ले लेते हैं कि 12,750 ले लिए। ठीक, तो इस प्रकार से 10 पे पावर जो है ना 4 ले लिए, तो 4 अंक के बाद डेसिमल 1 2 3 4 अंक के बाद 1 2 7 5 0, इतना अंक के बाद दशमलव दे दिए, हो गया, ख़त्म क्वेश्चन। यही है सॉल्व करने का तरीका। इस प्रकार से आप लोग को आगे क्वेश्चन भी आएगा, तो इसी प्रकार से सॉल्व करना है। अब इसमें आता है 2 टाइप आता है,
कि अगर जो है डेसिमल में नहीं रहेगा तो, अगर सपोज मान लो कि जैसे एग्जांपल लेके दिखा रहे हैं कि जैसे जो है 21/16 है, 21/16 है, यह जो है 10 के घात में नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी थ्योरम से समझा, मतलब जो है थ्योरम इसी प्रकार है, सिर्फ इसको जो है चेंज कर देंगे। तो इसे 21/2 पे पावर 4 कर देंगे। उसके बाद 10 के घात में लाने के लिए किससे गुना करना पड़ता है? 5 से। तो 5 पे पावर 4, नीचा भी 5 पे पावर 4 से नीचा, ये कट के 1 हो जाता है, इसलिए कर दिए। इस प्रकार से हम देखते हैं 21 गुना 5 पे पावर 4/10, 10 पे पावर 4 आ गया। फिर वही क्वेश्चन जो है आ गया। इस प्रकार से हम क्वेश्चन बनाएंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये थ्योरम के माध्यम से समझा दिए कि इस प्रकार से थ्योरम भी होता है, और m और n कैसा मान दिया हुआ रहता है, मतलब कैसा पावर होता है, धनात्मक पावर होता है। इसलिए धनात्मक पावर लेकर के यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को समझा दिए हैं। कि आई होप कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह का अगर न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।